अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार सी चिकन चंगेज़ी की रेसिपी। जब आप लोग ये रेसिपी बनाएंगे तो आप लोग कोरमा निहारी को भी भूल जाएंगे, इतनी मज़ेदार रेसिपी बनती है ये। और आज मैं आपको इसका बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि आप बहुत आसानी किस तरह इसको बना सकते हैं। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। यहाँ पे सबसे पहले तो हम चिकन को करेंगे मैरिनेट। उसके लिए जो मिक्सचर तैयार करूँगी उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए 1 बोल दही का लिया है, और इसमें हम नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका, पिसी हुई मिर्चें 1 खाने का चम्मच, और साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी आधा खाने का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। अगर आपके पास अलग हैं दोनों तो आप अलग अलग से 1-1 चम्मच डाल सकते हैं। मेरे पास मिक्सचर था तो मैंने दो डाले। इन सब चीज़ों को मिला के एक अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। और इसमें मैं अब शामिल करूंगी अपनी चिकन जो हमें मैरिनेट करनी है। यहाँ मैंने 500 ग्राम चिकन लिए। सब मिक्सचर को अच्छी तरह से चिकन पे लगा देना है। और यहाँ हम इस चिकन को आधे घंटे के लिए तकरीबन मैरिनेट करेंगे, ताकि हमारी इससे चिकन में टेस्ट भी आ जाएगा हमारे सारे मसालों का, और चिकन भी मैरिनेट करने से सॉफ्ट हो जाती है और बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद जब तक हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है, हम इधर अपनी प्याज को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, उनको बारीक काट लिया है। और इस प्याज को हमें बिल्कुल सुनहरा कर लेना है, गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए इसका। बहुत अच्छी तरह से हमें इसे बिल्कुल फ्राई कर लेना है। प्याज का कलर देखिए हमारी यहाँ चेंज होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन हमें इसको बिल्कुल सुनहरा कलर कर लेना है। इसका अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। अभी इसको मैं 5 मिनट तक और फ्राई करूँगी, ताकि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए और मज़े का एक ब्राउन सा इसमें कलर आ जाए। देखिए यहाँ हमारी प्याज का कलर बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। और इसी के साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ 1 अदद टमाटर, दरमियानी साइज का टमाटर लिया है मैंने यहाँ पे। टमाटर को भी यहाँ हमें 2 मिनट तक 3 मिनट तक फ्राई करना है कि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये प्याज के साथ घुल मिल जाए बिल्कुल। अच्छा, साथ साथ में इसके अंदर एक चंगेज़ी चिकन का ख़ास इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी, जिसको डाल के हमें और फ्राई करना है, बादाम। यहाँ मैंने 7 से 8 अदद बादाम ले लिए हैं, और इसको भी हमें प्याज और टमाटर के साथ फ्राई करना है। बादाम फ्राई होने के बाद एक बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आ जाएगा। इन सब चीज़ों को हमें साथ में फ्राई करना है, और उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे अच्छी तरह से। लेकिन उससे पहले हमें इन सब चीज़ों को बिल्कुल साथ में फ्राई कर लेना है। अच्छा, देखिए ये सब चीज़ें अच्छी तरह से साथ में फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैं अपनी प्याज, टमाटर और बादाम जो मैंने फ्राई करे थे, इसको एक ब्लेंडर में पानी की मदद से पीस लेंगे अच्छी तरह से। पानी इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे, ताकि बहुत अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाए, बिल्कुल बारीक हो जाए। यहाँ पे आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि ये ईजीली ब्लेंड हो जाए। अच्छा, जिसमें हमने प्याज फ्राई करी थी उस रिमेनिंग ऑयल में हम अपनी शामिल करेंगे अब चिकन, क्योंकि हमें अपना ऑयल ज़ाया नहीं करना है। ऑयल के हमें कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है, तो हम इसी ऑयल के अंदर अपनी चिकन को शामिल करेंगे। और इसमें जो इसकी एक्स्ट्रा दही थी या पेस्ट था वो भी इसमें सब कुछ डाल लेंगे। और अब इसी ऑयल में हमें चिकन को भी कुक करना है। और दही वैसे ही अपना बहुत सारा ज़्यादा पानी छोड़ देती है, तो हमें इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। दही के पानी में ही हमारी चिकन बासानी गल जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारी चिकन भुनना स्टार्ट हो गई है। देखिए हमारी यहाँ चिकन अच्छी तरह से भुन गई है। इसका दही का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अच्छे से कुक भी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी प्याज का पेस्ट, जिसके अंदर हमने टमाटर और बादाम भी शामिल करे थे। जग से आपको अच्छी तरह से निकाल लेना है बिल्कुल पानी डाल के, ताकि हमारी कोई चीज़ ज़ाया ना हो। अब हमें साथ में सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से भूनना है।
अच्छा, इसको बिल्कुल भूनते टाइम ही हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस भी शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने पिसी हुई मिर्ची डाली है 1 चम्मच, और साथ में 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे डाला है खुश्क धनिया पाउडर, और साथ में आधा चम्मच हल्दी। इन सब चीज़ों को भी हमें इसमें अच्छे से मिलाकर साथ में भूनना है। आप लोग देखें हमारी चिकन चंगेज़ी का कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत आ रहा है। हमें यहाँ इसको अभी थोड़ी सी देर और भूनते रहना है कि बहुत अच्छी तरह से भुन जाए। देखें इसमें कितना अच्छे से ये भुन गई है। इसका ऑयल देखें बिल्कुल सेपरेट है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी, क्रश करके इसको डालना है, और साथ में यहाँ पे मैंने 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा भी शामिल किया है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है इस वक्त इसकी। कसूरी मेथी डालने के बाद भी मैंने इसको 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, और यहाँ ये तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जी, तो ये रही आपकी गर्मा गर्म मज़ेदार सी चिकन चंगेज़ी। आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ या फिर नान के साथ। बहुत डिफरेंट सी और मज़ेदार सी रेसिपी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।